Hello everyone, now today's topic is lesson number 5 of 10th General English class, The Sneeze, written by Anton Chekhov. The sneeze means cheek. One beautiful evening, Ivan Chervyakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. एक सुहानी शाम, ब्यूटीफुल इवनिंग यानी सुहानी शाम को इवान शर्वियाकॉफ, एक छोटा जो अधिकारी या माइनर ऑफिशियल मतलब छोटा अधिकारी, वॉज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस वॉचिंग अ फेमस ओपेरा। ओपेरा हाउस में बैठा एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था। एज ही सैट देयर ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। जब वहाँ बैठा तो उसने अत्यंत विश्रामपूर्ण और सुखी अनुभव किया। बट सडनली हिज फेस ग्रू रिंकल्ड, किंतु अचानक उसके चेहरे पर झुर्रियाँ बनी। हिज आईज रोल्ड, उसकी आंखें घूमी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रेथ, और उसने अपनी सांसें रोकी। ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, उसने अपना चश्मा उतार दिया। बेंट फॉरवर्ड, आगे झुका। एंड ही स्नीज्ड, एंड हा, जो आवाज आती है ना छींक की, वैसी आवाज आई। ही स्नीज्ड, आगे झुका, आ छी, और वह छींका। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड टू एनीवन। अब छींक पर कोई रोक टोक नहीं है। पीजेंट्स स्नीज, किसान छींकते हैं। एंड चीफ्स ऑफ पुलिस स्नीज, और पुलिस मुखिया भी। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, और यहाँ तक कि राजनेता भी। एवरीवन स्नीजेस, हर व्यक्ति छींकता है। नेचुरली शेरवियाकॉफ डिड नॉट फील एम्ब्रेस्ड एट वॉट ही हैड डन। स्वभावतः सर्वियाकॉफ ने जो कुछ भी किया उसके लिए वह परेशान नहीं हुआ। He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. उसने रुमाल से अपनी नाक पोंछी और चारों ओर नजर डाली कि उसके छींकने से कोई परेशान तो नहीं हुआ। एंड देन ही फेल डीपली असैम्ड, और फिर उसे गहरे में शर्मिंदगी महसूस हुई। ही शा that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. पर क्या हुआ कि उसे शर्मिंदगी महसूस क्यों हुई? क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा बैठा है और वह अपनी गर्दन के पीछे उसकी गंजी खोपड़ी को कष्टकर ढंग से अपने दस्ताने से पोंछ रहा है। उसके जो दस्ताने थे, दस्तानों से वो क्या कर रहा था? पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। मटरिंग करना यानी बड़बड़ाना। वॉल्ड स्पॉट यानी जो उसका जो गंजा सिर था ना, उस हिस्से को। एंड द बैक ऑफ हिज नेक मीन्स गर्दन के पीछे। ओके, ग्लब मटरिंग। ही वॉज सेरेवियाकॉफ, recognized general visual of the Department of Highways. और वो कौन थे? शेरवियाकॉफ ने उससे पहचाना। वह मुख्य सड़कों के विभाग का जनरल विजुअल ऑफ था। I sneezed on him, thought Serviakov. He is not my chief, but still it is awkward. I must apologize. शर्वियाकॉफ ने अपना गला साफ किया। सॉरी, आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट सर्वियाकॉफ, मतलब मैंने उस पर छींका। सर्वियाकॉफ ने सोचा, थॉट ने सोचना होता है।
ही इज़ नॉट माई चीफ मतलब वह मेरा मुख्य अधिकारी तो नहीं है, बट स्टिल इट इज़ ऑकवर्ड, आई मस्ट अपोलाइज। और ये क्या है, अच्छी बात नहीं। ऑकवर्ड का मतलब है भद्दी बात है, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उसने सोचा। सर्बियाकॉफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, सर्बियाकॉफ ने अपना गला साफ किया। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, और अपने आप को थोड़ा आगे झुकाया। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और जनरल के कानों में फुसफुसा करके बोला, क्या आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। योर एक्सीलेंसी, श्रीमान। स्नीज्ड ऑन यू, आई एक्सीडेंटली डैश 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 डैश, मैंने आप पर छींका, मैं दुर्घटना से। फिर बड़बड़ाया ना, इसलिए डैश 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 लिख दिया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर हेवंस शेक एक्सक्यूज मी, आई डैश डैश, आई डिडंट मीन टू, भगवान के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरा डैश 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 यह मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन टू का मतलब मेरा यह मतलब नहीं था। ओह शिट डाउन, प्लीज लेट मी लिसन टू वॉच इज बीइंग सेड, अरे कृपया बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए कि क्या कहा जा रहा है। सर्बियाकॉफ वॉज टेरिबली कन्फ्यूज, सर्बियाकॉफ जो थे वो बहुत भ्रमित था। ही स्माइल्ड idiotically and began watching the opera again, वह मूर्खता से मुस्कुराया और फिर से ओपेरा देखने लगा। He looked at the stage, उसने स्टेज की ओर देखा। But no longer felt happy, और अच्छा महसूस नहीं किया। Anxiety was beginning to trouble him, चिंता उसे सता रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, अगली विश्रांति या अगले इंटरवल में, ही अप्रोच्ड जनरल विजलॉफ एंड मर्मर्ड, उसने फिर क्या हुआ, फिर वह जनरल विजलॉफ के पास गया और धीमे स्वर में कहा, आई स्नीज्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, मैं श्रीमान आप पर छींका। Excuse me, you, she, I dash 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 did not do it too. क्या उसने कहा कि मैंने आप पर छींका, क्षमा कीजिए, आप देखते हैं मैंने इसे इसलिए नहीं किया। ओह इनफ ऑफ दैट, ओह बहुत हो गया। आई हैड ऑलरेडी फॉरगेटन अबाउट इट, और मैं उसको पूरी तरह भूल चुका हूँ। एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, और आप उसी बात को दोहराए जा रहे हैं। सैड द जनरल impatiently ट्विचिंग हिज लोअर लिप्स, और उन्होंने क्या कहा कि बहुत हो गया, मैं भूल चुका हूँ, आप उसी बात को दोहराए जा रहे हैं। अपने नीचे के जो होंठ को उन्होंने सिकोड़ते हुए जनरल से कहा, लोअर लिप यानी नीचे के होंठ। ही शेज ही हैज़ फॉरगेटन इट, वह कहता है वह उसे भूल गया है। बट देयर इज मैलिश इन हिज आईज, किंतु उसकी आंखों में खोट नजर आता है। थॉट सर्बियाकॉफ ग्लैंसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, सर्बियाकॉफ ने जनरल की ओर शंकास्पद नजरों से देख करके सोचा। थॉट यानी सोचना। ही वॉन्ट इवन स्पीक, वह बोलेगा भी नहीं। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडंट मीन इट, मुझे उसे स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, कि छींक प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पीटिंग, अन्यथा वह सोचेगा कि मैं थूक रहा था। इफ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, अभी भले ही वह यह ना सोचता हो पर बाद में सोच सकता है। ये कौन सोच रहे हैं? सर्बियाकॉफ। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर सर्बियाकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट, सर्बियाकॉफ ने जो है अपनी पत्नी को यह घटना बताई। शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, वह पहले तो क्या हुई, चिंता हुई।
उसको चिंता सताई, किसको? पत्नी को, चिंतित हुई वो थोड़ी सी। बट वेन शी लर्न दैट ब्रिजलाफ वॉज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ शी फेल्ट रीअश्योर्ड। और जब उसको पता चला कि जो ब्रिजलाफ उसके पति के चीफ नहीं हैं तो वह निश्चिंत हो गई। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलाइज। हाँ, फिर भी तुम्हें जाना चाहिए एंड उससे क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए। शी सेड, पत्नी ने कहा। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। उसने कहा वह यह सोच सकता है कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता। दैट्स जस्ट इट सेड चेरवियाकॉफ। हाँ, यही बात है। आई हैव एपोलाइज, चेरवियाकॉफ ने कहा, मैंने माफ़ी मांगी। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल। मैंने माफ़ी मांगी किंतु उसने बड़े अजीब तरह का व्यवहार किया। उसने कोई समझदारी की जो है सेंसिबल, ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल मतलब उसने कोई समझदारी की बात नहीं की। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, पर बातचीत का समय ही नहीं था। The following day, Chervyakov shaved, wore his new uniform, and went to Vizarov's office to explain things to him. अगले दिन शेरवियाकॉफ ने शेव किया, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी और ब्रिजलॉफ के दफ्तर में उसको बातें स्पष्ट करने गया। In the general's reception room, there was a large crowd of petitioners sitting at the large table. In the center of the room was the general. जनरल के स्वागत कक्ष में बहुत सारे निवेदन करने वाले कमरे थे। कमरे के ठीक सेंटर में, केंद्र में एक बड़े टेबल पर जनरल बैठे थे। कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद जनरल की after he had was the general who has already begun his reception. After he had interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Chervyakov. जो कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद जनरल की जो आंखें थी वो शेरवियाकॉफ पर पड़ी। Yesterday at the opera house, कल ओपेरा हाउस में, इफ़ यू रिमेंबर, यदि आपको याद हो, योर एक्सीलेंसी, श्रीमान जी, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, छोटे अधिकारी ने शुरू किया फिर से। आई स्नीज्ड, मैंने छींका, डैश डैश डैश, एंड और एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू, दुर्घटनावश जो छींटे हैं वो आप पर पड़े। एक्सक्यूज़, क्षमा, डैश डैश डैश। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, फिर तुम वही बात कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, कितनी मूर्खता की बात है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। चेरवियाकॉफ टर्न पेल, चेरवियाकॉफ का जो डर के मारे जो है चेहरा पीला पड़ गया। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। दैट मीन्स ही इज़ एंग्री, इसका मतलब है कि वह क्रोधित है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू मी, मुझे पूरी बात इन्हें साफ करनी होगी। When the general had finished his interview with the last petitioners and was leaving, Chervyakov stopped up to him and murmured, Your Excellency, फिर जो है जब जनरल ने अपने अंतिम पिटिशनर से साक्षात्कार समाप्त किया और जाने को हुआ, चेरवियाकॉफ उनके पास आया और धीमे स्वर में बोला, श्रीमान, If I dare to trouble you, it is only, I can assure you, from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that. श्रीमान, यदि मैंने आपको कष्ट देने का साहस किया तो वह केवल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक पछतावे की भावना से।
मैंने जानबूझकर नहीं छींका। श्रीमान को मालूम होना चाहिए। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, मतलब आपको पता होना चाहिए। उसने अपनी फिर बात स्पष्ट की। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस, जनरल ने ना डरावना चेहरा बनाया। फियरफुल फेस मीन्स डरावना। एंड वेव्ड हिज हैंड इन डिस्पेयर, और अपना हाथ निराशा में हिलाया। यू आर सिंपली जोकिंग, तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। सिट, ही सेड, डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, और उसने कहा, यह कहकर वो दरवाजे के पीछे से क्या हो गया, गायब हो गया। ही सेज आई एम जोकिंग, वह कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। थॉट सर्वियाकॉफ, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस एट ऑल, सर्वियाकॉफ ने सोचा पर इसमें मजाक बिल्कुल नहीं है। ही इज़ अ जनरल, वह क्या है, एक जनरल है। एंड ही कांट अंडरस्टैंड वॉट अ कॉमन मैन लाइक मी इज़ गोइंग थ्रू। आई एम नॉट गोइंग टू बैग दैट मैंस पार्डन अगेन। और उसने कहा कि वह जनरल है और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि मेरे शरीर का एक सामान्य आदमी उससे मजाक कर सकता है। मैं अब उससे फिर क्षमा नहीं मांगूंगा। उसने कहा कि मैं अब उससे थॉट आई एम नॉट गोइंग टू बैग दैट मैंस पार्डन अगेन, अब मैं उससे फिर से क्षमा नहीं मांगूंगा। आई आई विल राइट हिम अ लेटर बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, मैं एक पत्र लिखूंगा और पर अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। Serviakov could not stop thinking about the incident as he walked homewards. सर्वियाकॉफ घर जाते वक्त भी इस घटना के बारे में अपने को सोचने से नहीं रोक सका। He did not write that letter to the general. उसने जनरल को पत्र नहीं लिखा। He thought and thought but could not think of anything to write. उसने सोचा, बहुत सोचा, पर लिखना क्या है यह नहीं सोच पाया। He decided to go back to the general the following day and explain everything in person. और उसने फिर से जनरल के पास अगले दिन जाने को सोचा और हर चीज़ व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का क्या किया, उसने निश्चय किया। I came yesterday and troubled your excellency, मैं कल यहाँ आया और श्रीमान को कष्ट दिया। He mumbled as he faced the general, उसने हकलाते हुए कहा जब वह जनरल के सामने आया। But not with the idea of joking as your excellency remarked, यह मजाक करने का विचार से नहीं, जैसा कि श्रीमान ने रिमार्क किया। I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed, मैं आपसे क्षमा मांगने आया क्योंकि जब मैं छींका तो I did not dream of joking, स्वप्न में भी मजाक का विचार नहीं किया। How could I dare do such a thing, मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। To joke would be to show no respect for persons, मजाक करने का दूसरों के प्रति आदर नहीं करना है। Get out, roared द जनरल, बाहर निकलो, जनरल ने गुस्से से। सडनली क्विकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, बाहर निकलो, जनरल गुस्से से वह लाल चेहरे से क्या हुआ, वह गुर्राया। फिर क्या हुआ? व्हाट विस्पर्ड सर्वियाकॉफ, क्या सर्वियाकॉफ फुसफुसाया। ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जनरल्स सो एंग्री, वह दरवाजे तक वह जो है जनरल को इतने क्रोध में देखकर क्या हो गया, भयभीत हो गया था। समथिंग सीम टू ब्रेक इनसाइड, सर्वियाकॉफ के अंदर में कुछ टूट गया था। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, वह दरवाजे तक जाने में लड़खड़ाया और बाहर सड़क पर निकला। He could not see or hear a thing, वह कुछ भी देख सुन नहीं पा रहा था। And he crawled along the pavement, और वह पैदल घर आया। He walked home mechanically and when he reached there,
जब वह जो है वह कुछ भी देख सुन नहीं पा रहा, वो पैदल घर आया और जब वह वहाँ पहुँचा, when he reached there he lay down on a sofa without taking off his uniform and died। और वह बिना यूनिफॉर्म उतारे सोफे पे पड़ गया और मर गया। About the lesson, are you in the habit of worrying about small things? क्या आपकी भी ऐसी आदत है कि आप भी किसी छोटी बात को लेकर के बहुत चिंता करते हैं? What is that worries you often? कौन सी चिंताएं हैं जो हमेशा आपको होती हैं? Do you have worries that never go away? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चिंताएं हैं जो दूर नहीं जाती? What do you do when you are worried too much about small things? आप क्या करते हैं जब आप बड़ी छोटी सी चीज़ को लेकर के चिंतित होते हैं? Do your worries sometimes get on your nerves? नर्वस, क्या कुछ चिंताएं तुमको जो है नर्वस करती हैं? Here is an interesting story of a man who is terribly worried about something he has done। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो एक छोटी सी बात को लेकर के भयानक रूप से एक व्यक्ति चिंतित था, जिसका परिणाम अबाउट समथिंग ही हैज़ डन, जो उसके द्वारा छोटी सी घटना उससे घट हो गई थी, उसको लेकर के वो वरीड था। ये इसकी छोटी सी स्टोरी थी। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो चिंता लेसन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।